नमस्कार, मैं हूं शरद द्विवेदी और हमारी इस विशेष प्रस्तुति में आपका बहुत स्वागत है। हम सब गीता से बहुत अच्छे से परिचित हैं, ऐसा तो मैं नहीं कहूँगा, लेकिन परिचित अवश्य हैं। हम में से कुछ जो गीता का अध्ययन कर चुके हैं, पारायण कर चुके हैं, उनके लिए भी मैं कहूँगा कि गीता के बारे में जिन्होंने इसका अध्ययन भी किया है, वो भी इसे कितना समझते हैं और जानते हैं। एक होता है विशुद्ध रूप से किताबी अध्ययन और एक होता है किसी पुस्तक को या किसी भी दार्शनिक व्याख्या से जुड़ी हुई किताब को। आज हमारे साथ जाहिर तौर पर आप ये बात समझ ही गए होंगे कि हम गीता पर बात करेंगे। गीता का ज्ञान, ये उनकी पुस्तक है, ये बहुत चर्चित है। अभी बहुत स्वागत किया है इसका पाठकों ने, देश में इसकी चर्चा है और निश्चित तौर पर इस समय इस पर लगातार व्याख्यान, चर्चाएं जारी हैं। तो मुलाकात करिए। हमारे साथ हैं स्वयं इस पुस्तक के लेखक विजय अग्रवाल जी और साथ में हैं उनकी जीवन संगिनी डॉक्टर प्रीति अग्रवाल जी। बहुत स्वागत आप दोनों का। आप सोच रहे होंगे कि लेखक के साथ उनकी जीवन संगिनी क्यों है। वो इसलिए हैं कि गीता एक ऐसी पुस्तक है जिसमें कहीं ना कहीं मित्र और सखा का बड़ा योगदान होता है और मुझे नहीं लगता कि जीवन साथी दोनों एक दूसरे के लिए सबसे बड़े सखा हैं। इनमें से कभी कोई एक कृष्ण की भूमिका में होता है तो कभी कोई दूसरा कृष्ण की भूमिका में होता है, यानी भूमिकाएं बदलती रहती हैं। सर, मैं जब इस पुस्तक के पन्ने पलट रहा था, बहुत पूरी पुस्तक को मैं अभी नहीं पढ़ पाया हूँ, लेकिन जितना मैंने इसको पढ़ा है, एक तो बड़ी दिलचस्प बात यह है कि 18 दिनों में आपने पूरी की है ये किताब, ये और संयोग रहा ये। हाँ, ये मतलब ये कोई कैलकुलेटेड नहीं था, कोई कैलकुलेटेड नहीं था। पूरी हुई ये किताब और मैंने जब गिने तो 18 दिन पूरे हुए थे। और एक तरह से छत्तीसगढ़ में मेरे ससुराल है रायगढ़ में, वहाँ के एक फ्लैट के कमरे में बंद होकर के ही पूरी तरह से समर्पित तरीके से, क्योंकि इसको छुटपुट तरीके से लिख पाना मतलब मुझे व्यक्तिगत तौर पर ये लग रहा था कि संभव नहीं है। तो ये बड़ा विचित्र सा संयोग रहा ये। जी। और इसकी प्रेरणा जिस तरह से मैं पढ़ रहा था इसको, कि आपकी दादी बड़ा प्रेरित करती थी कि गीता, और फिर जिस तरह से बचपन में जो आपके यहाँ मवेशी थे और उसमें किसी बछिया को, हाँ, वो दादी जी का आदेश था कि उसकी डेथ होने वाली थी, मृत्यु शैया पर थी, कि जाकर के तुम गीता सुनाओ और वो भी गीता का 18वां अध्याय सुनाओ। मैं छोटा सा ही था, मतलब मेरी उम्र कोई बहुत ज़्यादा नहीं थी, 10-12 साल की उम्र रही होगी। तो बचपन से ही मैं उन्हें गीता सुनाता था, तो शायद बीज पड़ गए हों उस समय से। वहाँ से मुझे लगता है इस किताब का अंकुरण। हाँ। तो ये देखिए, इस समय सनातन पर पूरे देश में बहस भी है, लेकिन सनातन का महत्व और मूल्य जीवन शैली से कितना अभिन्न जुड़ता है, ये डॉक्टर साहब की इस गाथा से हम समझ सकते हैं कि दादी जी ने कहा कि बीमार बछिया का अंतिम समय है, उसे जाकर गीता सुनाओ। अब ये देखिए, ये लोकाचार हैं हमारे और ये अद्भुत हैं और इसीलिए सनातन का महत्व। अब गीता ने आपको जीवन में, क्योंकि आपने जीवन को बहुत मूल्यपरक, नैतिक दृष्टि, और मैं उसके साथ ही कहूँगा कि गीता की तरह मैंने आपको बड़े कड़े और मजबूत फैसले लेते हुए भी देखा है, जहाँ आपने अपने भावनात्मक द्वंद्व पर विजय पाई, जिसमें एक समय था कि जब आप अपनी प्रशासनिक सेवा के शीर्ष पर थे, उस समय आपने इसको छोड़ने का निर्णय ले लिया। हाँ, समर्थन में भी लोग थे, विरोध में भी लोग थे। मैं तो कहूँगा समर्थन में तो केवल मेरी पत्नी और मेरे बेटा, बस 2 ही लोग थे। बाकी तो सब विरोध में ही थे। विरोध में ही थे। तो कैसे ये बचपन में अंकुरण तो हुआ, लेकिन कब मन में, क्योंकि एक लेखक के मन में कोई विचार प्रत्यारोपित होता है तो वो परिष्कृत तो होता रहता है, लेकिन ये बड़ी अनुकंपा होती है प्रकृति की, तब वो जाकर किताब के रूप में ढलता है। तो वो कैसे आप अंदर अंदर इस विचार को इतने वर्षों तक लेकर चलते रहे? सच पूछे तो शरद जी, सन 2000 तक तो ये बात जो थी कहीं अदृश्य रूप से मेरे सबकॉन्शियस माइंड में रही होगी, मुझे नहीं मालूम है। इनफैक्ट मैं उसको आइडेंटिफाई करने की स्थिति में नहीं हूँ। लेकिन 1999 में जब हम लोग दिल्ली से ट्रांसफ़र करा करके भोपाल आ गए, क्योंकि दिल्ली हम लोगों को बहुत भा नहीं रही थी, तो फिर गीता पे पता नहीं क्यों ध्यान गया। और चूँकि उस समय 3-4 स्टेट में मुझे दौरा करना पड़ता था, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, गुजरात वगैरह में, तो मैं अपने पास गीता का गुटका रखता था और उसको पढ़ता रहता था और उसकी व्याख्याएं पढ़ता रहता था। तो मुझे उसमें जीवन के इतने अद्भुत सूत्र मिलते चले गए, इतने अद्भुत सूत्र मिलते चले गए कि मैं कभी कभी तो चौंक जाता था, क्या कह रहे हैं ये कृष्ण।
किस युग में कह रहे हैं, मतलब आज से 2500 साल पहले वो बात कह रहे हैं, जो कि आज जो बहुत जाने माने जो मनोवैज्ञानिक हैं वो भी नहीं बता पाए, और हम 2500 साल पहले उन बातों को कह रहे हैं। और आज भी जब मनोवैज्ञानिक कह रहे हैं तो उसकी तुलना में बहुत ही सुपरफिशियल लेवल पे कह रहे हैं, धरातलीय स्तर पर कह रहे हैं, सतही स्तर पर, और वो इतनी गहराई में जाके कह रहे हैं। तो फिर मेरी रुचि बढ़ती चली गई, और सच पूछिए तो लिखने में मुझे भले ही 18 दिन लगे हों, लेकिन तैयारी करने में 18 साल से ज़्यादा लग गए जी। जी। गीता का वो पक्ष जो एक अध्येता की तरह कृष्ण सामने आते हैं और थर थर कांपते हुए अर्जुन को जी वो आत्मविश्वास से भर देते हैं। आपने एक लेखक की तरह, क्योंकि लेखक का भी एक प्रिय हिस्सा होता है जब वो किसी सृजन की प्रक्रिया से जुड़ता है, जी हाँ। गीता के किस दर्शन ने आपको सबसे, जैसा आपने कहा कि आप गीता कार्यकाल के दौरान अधिकारी के तौर पर आप पढ़ते रहते थे और चौंक जाते थे, जी हाँ। कौन सा अध्याय आपको लगा इसका कि जो सबसे ज़्यादा आपने आत्मसात किया और सबसे ज़्यादा आपको महत्वपूर्ण लगा? शरद जी, जहाँ तक अध्याय की बात है, कहना बहुत मुश्किल है, क्योंकि गीता को मैं जो समझ सका हूँ वो कुछ उसका जो फॉर्म है वो महासागरों की तरह है। जैसे महासागर होते हैं, ये हिंद महासागर है, तो ये अटलांटिक महासागर है, ये प्रशांत महासागर है, हमने उनका नामकरण कर दिया अध्यायों की तरह, लेकिन है सब एक ही, क्योंकि सब इंटरकनेक्टेड है और सबका जल एक दूसरे से प्रवाहित हो रहा है। क्योंकि अगर मैं किसी एक बात को लेकर के एक अध्याय की बात करूं तो पता लगता है कि उसका तीसरे अध्याय में जाकर के और गहराई से विश्लेषण है, 6वें अध्याय में जाकर के कुछ वो और डीपर चीज़ें हो गई हैं, 18वें अध्याय में जाकर के उसमें कुछ और चीज़ें जुड़ गई हैं। तो जो पूरी की पूरी, जैसे एक उपन्यास होता है ना, कि उपन्यास शुरू से चल रहा है और अंत तक, और उसमें से हम कहें कि कौन सा चैप्टर अच्छा था, लगभग वही संकट इसके साथ है। जी जी जी। लेकिन जो गीता की सबसे बड़ी बात है वो हमारे जीवन की जो बहुत ही मूलभूत समस्याएं होती हैं, उन मूलभूत समस्याओं को स्पर्श करता है, बहुत गहराई में जाकर के उसकी जांच पड़ताल करता है, और जांच पड़ताल करके केवल ये नहीं कि उसका उल्लेख कर देता है, उसके समाधान सुझाता है। और जो समाधान भी सुझाता है वो एलोपैथी मेडिसिन वाला समाधान नहीं है। अगर एलोपैथी है तो कहीं बिल्कुल जैसे कि ऑपरेशन कर रहा हो, बिल्कुल जड़ से समाधान सुझाता है। सबसे बड़ी चीज़ अगर मैं अपने जीवन की बात करूं, और मुझे लगता है कि मैंने अपने प्रियजनों को भी जो देखा है कि सबसे ज़्यादा कष्ट जो जीवन को देता है वो देता है द्वंद्व। जी जी जी। किसी निर्णय पर ना पहुंच पाना कि ये अच्छा होगा या ये अच्छा नहीं होगा, या कोई भी अप्रत्याशित चीज़ आ जाए तो वो भी एक द्वंद्व लेकर आती है कि ये दायित्व दे दिया गया, मैं कर पाऊंगा नहीं कर, ये तो बहुत बड़ा दायित्व हो गया, या ये तो बहुत मुझे उलझाने की कोशिश हो गई। इस द्वंद्व पर विजय की तरफ हमें गीता ले जाती है, बहुत अद्भुत तरीके से ले जाती है, और बहुत ही व्यावहारिक तरीके से ले जाती है, बहुत ही व्यावहारिक तरीके से बात करती है गीता अर्जुन के माध्यम से। अर्जुन द्वंद्व में ही तो है, द्वंद्व। इसके बाद कृष्ण बताते हैं कि ये द्वंद्व तुम्हारे अंदर क्यों है, और इसके बाद फिर बताते हैं कि इसे उबरने का माध्यम क्या है, यही वो बताते हैं। मैं जो जितनी आधी पुस्तक करीब करीब मैंने पढ़ी है, जी। मैंने गीता पर जितनी भी किताबें देखी उसमें मुझे सबसे सरल टीका और भाष्य इस पुस्तक में मिला, जिसमें ज्ञान का प्रदर्शन नहीं है। माफ़ कीजिएगा, मैं ये शब्द पुराने लेखकों की तरफ, मेरे लिए मैं समझता हूँ कि बहुत बड़ा कॉम्प्लीमेंट है कि ज्ञान का प्रदर्शन नहीं है, क्योंकि इसमें हम बहते हैं आपके साथ। मतलब मुझे ऐसा लगता है कि ये मेरे ही द्वंद्व की बात कह दी। आप एक लेखक के तौर पर उपस्थित हैं और उपस्थित नहीं भी हैं, ये आसान नहीं होता। देखिए, ये जो पुस्तक जो मैंने लिखी है उसके मूलतः 3 स्तंभ हैं जिनको आधार बना करके मैंने इस पर काम किया। नहीं तो आपको मालूम है, आपने तो अभी कहा कि गीता पर बहुत सी किताबें लिखी गई, तिलक जी जैसे ने लिखी है, राधा कृष्णन जैसे ने लिखी है, तो उनके सामने तो वो तो सूरज है, मैं दीपक की भी औकात नहीं रखता। उस स्तर की चीज़ नहीं है ये बहुत ही सामान्य स्तर की चीज़ है, सामान्य स्तर या कह लिए सामान्य जन के व्यावहारिक स्तर की चीज़ है। तो मैंने इसमें 3 अवधारणाएं अपनाई। पहली बात की जो कृष्ण है, ठीक है, हम भगवान मानते हैं, उन्हें अवतार मानते हैं, मानिए, कोई आपत्ति नहीं, लेकिन कृष्ण को मैंने एक फिलासफर माना कि वो फिलासफर, गीता में तो कम से कम वो फिलासफर है। दूसरी बात कि जब कोई भी फिलासफर कोई भी फिलासफी देता है तो उसके सामने फिर 2 चीज़ें होती हैं। नंबर 1, 3 चीज़ें होती हैं। नंबर 1 कि उसके अपने जीवन के अनुभव क्या रहे हैं,
अपने जीवन के अनुभव को लेगा वो। दूसरी चीज़ कि उसका भी जो वर्तमान समाज है वो समाज किस तरीके का है जी। हर फिलासफर के साथ ये ठीक होता है, लेखक के साथ भी होता है जी। तो समाज के रूप में तो हमें उस समय का महाभारत दिखाई देता है। और फिर तीसरा होता है कि वो किस तरह की स्थिति चाहता है, किस तरह के समाज की रचना करना चाहता है, यानी कि भविष्य दृष्टि क्या है जी। ये 3 मूल स्तंभ होते हैं और मैंने इन तीनों को मिला करके ही ये किताब लिखी है। मतलब मुझे आश्चर्य हुआ, शुरू में तो मुझे डर भी लगता था कि मैं ऐसा कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा। कृष्ण जब अपना कोई सूत्र देते हैं जीवन के बारे में तो मैंने उसकी खोज की है कि ये जो सूत्र है ये क्या उन्होंने महाभारत की किसी घटना से लिया है, यानी कि देखा और उनको लगा कि ये दिया जाना चाहिए जी। या कि उनके अपने जीवन के अनुभव से ये सूत्र निकल करके आया है। और बाकायदे उनका इसमें उल्लेख है और प्रामाणिक उल्लेख है कि अगर कृष्ण ये बात कह रहे हैं तो हवा में नहीं कह रहे हैं। आप देखिए कि महाभारत के इस चरित्र के आधार पर उन्होंने ये बात कही है। तो उसकी वजह से क्या कि महाभारत की इसमें कथाएं भी आ गई हैं, कृष्ण का जीवन भी आ गया है और गीता तो है ही है। मुझे लगता है कि दुनिया के अधिकांश मोटिवेशनल किताबों का अक्स हमें गीता में मिलता है। बिल्कुल बिल्कुल। अक्स क्या मतलब, आप समझिए कि जड़ है ये। जैसे अभी आपने कहा तो उसमें बाकायदे के योगस्थ प्रशांतस्य कि जो योग की स्थिति में जो व्यक्ति रहेगा वो बिल्कुल प्रशांत महासागर की तरह शांत रहेगा और जो ऐसा व्यक्ति होगा परमात्मा स्थितो, उसके हृदय में हमेशा परमात्मा विराजमान रहेगा। और इसमें जो योग की जो बात कही गई है वो योग नहीं है जो हम आजकल तमाशे के रूप में देखते हैं। वो योग बिल्कुल नहीं। बहुत सुंदर। उन्होंने बताया है कि वो योग कौन सा योग है और किस तरीके का योग है। और बिल्कुल जैसे कि गुरु गोरखनाथ ने कह दिया ना कि खाबे पीबे करबे ध्यान। मैं खाऊंगा तो मैं ध्यान की स्थिति में हूँ, मैं खेलूंगा तो मैं ध्यान की स्थिति में हूँ, मैं पी रहा हूँगा जल तो मैं ध्यान की स्थिति में। मतलब ये है कि जो कर रहे हो वहीं रहो, वही करो, जिसको आज की भाषा में मैं 100% दूंगा अपना, आप योग की स्थिति में हैं। और कृष्ण ने इसको बहुत व्याख्यायित तरीके से समझाया, ये नहीं कि एक वाक्य कह दिया और छोड़ दिया। ये मुझे लगता है कि बहुत अद्भुत सूत्र डॉक्टर अग्रवाल ने हमें दिया है कि आपका नियंत्रण आपके हाथ में है। और हम अक्सर यही कहते हैं कि बॉस ने दुखी कर दिया, पत्नी ने दुखी कर दिया, बेटे ने दुखी, बिटिया ने दुखी कर दिया, मित्र ने दुखी कर दिया, यानी आपने अपना ही रिमोट दूसरे के हाथ में थमा दिया। ये महत्वपूर्ण बात। डॉक्टर प्रीति अग्रवाल, मैं आपसे जानना चाहूँगा, एक रचनाधर्मी व्यक्तित्व जब रचना करता है तो वो किसी ऋषि की तरह होता है। ध्यानस्थ मुद्रा, उस समय उसका तप, और उस समय उसका, मैं कहूँगा, उस तप से उपजी जो एक ज्वार जैसा भाव रहता है। तो आप इनकी रचनात्मकता को आगे बढ़ाने के लिए उस भूमिका के साथ कैसे सहायक की तरह आगे बढ़ती रही हैं? कई ऐसे मौके आए होंगे कि ताप इतना बढ़ गया होगा कि आपको भी लगा होगा कि बहुत इसको कंट्रोल करना मुश्किल होगा। जी। वैसे ये बहुत शांति पसंद है और शांति के साथ लेखन करते हैं। मुझे कभी ऐसा इनके व्यक्तित्व में ये डिस्टरबेंस नहीं महसूस हुआ, विचलन कभी नहीं, विचलन नहीं, बिल्कुल शांति से। मतलब हम लोगों के घर में डिस्टरबेंस हो रहा है लेकिन उसमें भी वो लेखन कर रहे हैं। वाह वाह। तो ये बहुत ही, मतलब मैं तो हर समय सीखती रहती हूँ कि कोई डिस्टरबेंस नहीं। हाँ, ये गीता के लिए ज़रूर उन्होंने एक वो ले लिया था, एकांतवास लिया, और मैं उस समय जो कर सकती थी सहयोग मैं करती रही, क्योंकि मेरी भी बहुत इच्छा थी कि जब उनके मन में है तो इस तरह की किताब आनी चाहिए जो लोगों के दिल दिमाग में शायद अपनी जगह बना ले। डॉक्टर साहब, जो आपने 18 दिन का ये एकांत चुना संयोग से, सप्रयास नहीं, तो ये क्यों लगा आपको कि गीता पर लिखने के लिए? क्योंकि मुझे लगता है शायद पहली पुस्तक है जिसके लिए आपने एकांतिक अनुभव को चुना इस दृष्टि से। जी। असली में चूंकि इसके सूत्र इतने गहरे हैं, मतलब एक छोटी सी बात कह दी थी, और फिर मुझे महाभारत में ढूंढना है। महाभारत कितना बड़ा ग्रंथ है आपको मालूम है, मुझे उसको महाभारत में ढूंढना है। महाभारत में अगर वो चीज़ नहीं मिल रही तो मुझे कृष्ण के जीवन में ढूंढना है। कृष्ण के जीवन में ढूंढना है मतलब भागवत में ढूंढना है, हरिवंश पुराण में ढूंढना है, विष्णु पुराण में ढूंढना है। तो अब मैं लिख रहा हूँ, एक सूत्र है और मुझे अब दिमाग ढूंढने में जा रहा है, मिलेगा नहीं मिलेगा, परेशान हो रहा हूँ। एक एक दिन में थोड़े थोड़े पेज लिखे जाते थे, कभी तो घंटों बैठा हूँ, कुछ लिखा ही नहीं जा रहा है, अपने पर झुंझलाहट हो रही है।
तो वो मुझे लगा कि बिना एकांत के संभव नहीं हो सकेगा, क्योंकि उसमें ढूंढने की बात थी। अगर मुझे अपने ही विचार लिखने होते तब फिर शायद मैं, जो इन्होंने बताया कि उस प्रणाली से मैं लिख लेता कि ढोल भी बजता रहे तो मुझे कोई चिंता नहीं, मैं अपना काम कर रहा हूँ। लेकिन इसमें ऐसा संभव नहीं हो पा रहा था, क्योंकि मैं मन ही मन, जब मैं भोपाल में था तब मैं इस तरह की कोशिशें करता था, तो मैं देखता था कि मेरी जो प्रक्रिया है, जो सोचने की प्रक्रिया, वो टूट जाती थी, बाधित हो जाती थी, फिर मैं वहाँ तक नहीं पहुँच पाता था। तो साफ लग गया कि इस प्रणाली से तो कम ये किताब पूरी नहीं हो सकती। फिर हम लोगों ने वही प्लान किया, हम लोग रायगढ़ गए, हमारी वहाँ सिस्टर इनला रहती हैं, रेणु नाम है उनका, नमिता, वो रहती हैं, तो उनका अपना फ्लैट था, उनके फ्लैट के बगल में मेरी जो सबसे छोटी वाली सिस्टर इनला हैं, डॉली, उनका फ्लैट था जो बंद था। तो बस उस बंद फ्लैट को उन लोगों ने तैयार कर दिया, और इन्होंने मेरी मदर इनला भी वहीं थी, और नमिता भी वहीं थी, और उनके हस्बैंड भी वहाँ थे, मानू नाम, हम लोग मानू कहते हैं, विश्वजीत सरकार। तो ये लोग पूरा ध्यान रखते थे कि मतलब मुझे किसी तरह की कोई तकलीफ न होने पाए। बस मैं अपना वहाँ ये सही चलता है। कंक्लूड करूँगा, किस तरह का एक अद्भुत रचनात्मक संतोष मिला, क्योंकि गीता पर लिखना एक तो आसान नहीं। जी हाँ, जी हाँ। गीता पर मुझे लगता है कि ऐसा मैंने पढ़ा भी है और विज्ञजनों से सुना भी है कि बिना नियति जन्य अनुकंपा के ऐसे विषयों पर कलम चलाना संभव नहीं है। और मुझे लगता है कि आप ये कहना तो मैं नहीं चाहूँगा कि ये आपकी, क्योंकि अभी न जाने, मुझे लगता है आपके भीतर बहुत है अभी खजाना। हाँ, कभी-कभी मुझे लगता है कि मुझे इसका पार्ट 2 लिखना पड़ेगा। जी जी। और मुझे लगता है कि अभी बहुत सारी और श्रेष्ठ पुस्तकें आना है, लेकिन फिर भी मुझे लगता है सबसे अधिक रचनात्मक संतोष शायद इस पुस्तक ने आपको दिया। इसमें कोई दो राय नहीं, रचनात्मक संतोष भी दिया, और सच पूछिए तो जो एक सामाजिक भूमिका जो निभाने की बात आती है कि आप एक ऐसी रचना लिखें जिसका समाज में जाने के बाद, जिस रचना का, और शायद लोगों के जीवन में वो कोई भूमिका, सकारात्मक भूमिका निभा सके। हालांकि हर किताब के साथ ऐसा होता है। जो मेरी किताब आई थी सदा सफल हनुमान, उसका भी समाज ने बड़े हाथ बढ़ा करके स्वागत बड़े किया, प्यार के साथ स्वागत किया। मुझे लगता है कि ये उससे भी आगे की चीज़ है। अब आप लोगों के ऊपर है, समाज के ऊपर है कि इसे स्वीकार करता है, माथे से लगाता है या किनारे करता है, तो देखिए उनका अधिकार है। लेकिन मैंने अपने लेवल पर जो मेरी अपनी क्षमता थी, उसका पूरा इस्तेमाल किया है, और बहुत ज़्यादा इसने मुझे आत्मसंतोष ही नहीं, बल्कि मुझे लगता है कि उससे ज़्यादा कहीं बौद्धिक संतोष भी दिया है। आजकल भाषा का बैरियर समाप्त है। जी। और एक अच्छी पुस्तक के लिए पूरी दुनिया खुली है। जी हाँ, जी। तो क्या आगे आप ऐसा भी सोचते हैं कि अंग्रेज़ी सहित अन्य भारतीय भाषाओं, और फिर अगर अच्छा प्रतिसाद, जिसकी संभावना बहुत अधिक है, तो दुनिया की भी भाषाओं में अनुदित करने की किसी भूमिका की तरफ आप बढ़ें, क्योंकि ये एक जीवन शैली की किताब है। जितने ये लाखों करोड़ों हाथ में पहुंचेगी, न जाने कितना परिवर्तन का सूत्रपात करेगी। मैं तो कहता हूँ कि ये दुनिया के मनोविज्ञान की पहली और इतनी महत्वपूर्ण किताब है जो इस और यहाँ लिखी गई। एक बार हम लोग यहाँ भोपाल इंटरनेशनल सेंटर हम लोगों ने इस्टेब्लिश किया है, तो उसी में मेरे से एक प्रश्न किया किसी ने कि भाई ये मांग की जा रही है कि गीता को एक राष्ट्रीय ग्रंथ घोषित किया जाए। तो चूँकि मैंने गीता पर किताब लिखी थी, तो उन्होंने कहा था कि आपका इसके बारे में क्या ख्याल है। मैं कहा कि बिल्कुल नहीं किया जाना चाहिए राष्ट्रीय ग्रंथ घोषित। वो चौंक के बोले क्यों? मैं कहा कि जो वैश्विक ग्रंथ हो उसको आप राष्ट्रीय ग्रंथ क्यों घोषित करना चाहते हैं? तो वही बात आपने कही। एक अच्छी खबर ये है, शरद जी की गुजराती में ये अनुदित हो गई है। मुझे लगता है कि एक आध महीने के अंदर गुजराती में आ जाएगी जी। अब दूसरी भाषाओं के बारे में देखिए क्या है कि अब हम लोगों की तो अपनी सीमाएं हैं, इसके लिए आर्थिक तो निश्चित तौर पर मैं समझ सकता हूँ, और यहीं से दायित्व शुरू होता है सरकारों का। अगर कोई चाहेगा इसका किसी भी भाषा में अनुवाद करना, तो मैं आपके इस मंच से उन्हें आश्वस्त करता हूं कि हमारी ओर से उन्हें बिल्कुल किसी तरह की कोई बाधा नहीं आएगी और तत्काल स्वीकृति मिलेगी इसके अनुवाद करने की। बहुत सुंदर। और निश्चित तौर पर ये भूमिका समाज की भी है, सरकार की भी है, कि हम बहुत सारी चीज़ों को आगे बढ़ाना चाहते हैं, लेकिन एक बहुत अच्छा ज़रिया उसका पुस्तकें हैं। ढेरों पुस्तकें अब तक हमारे हाथ में हैं, और हर पुस्तक बहुत सहज है, बहुत सरल है। तो मैं बहुत शुभकामनाएं देता हूं डॉक्टर साहब आपको कि आपकी ये यात्रा हरनिश इसी तरह जारी रहे,
और आपके अनुभवों का लाभ हम जल्दी एक और किसी संगठित रूप में लेने का प्रयास करेंगे। हमारी इस विशेष प्रस्तुति में इतना ही। अगली बार फिर आपसे किसी और विषय को लेकर मुलाकात करेंगे। नमस्कार।